नमस्कार दोस्तों, आज का खुलासा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नदीम अहमद और आइए डालते हैं एक नजर 27 जुलाई की खबरों पर। जनपद शामली में व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंचे जनपद के नोडल अधिकारी डीआईजी प्रकाश चंद ने हॉटस्पॉट क्षेत्रों का निरीक्षण करते हुए लोगों से जानकारी ली है। उन्होंने जिले के सभी थानों के टॉप 10 अपराधियों के बारे में जानकारी हासिल की। डीआईजी चंद्र प्रकाश ने सभी थानों का भी निरीक्षण किया, जहां उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में कोरोना के नियमों को सख्ती से पालन कराए जाने को लेकर उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में नोडल अधिकारी नियुक्त किए हैं, जिसमें जनपद शामली में नोडल अधिकारी डीआईजी चंद्र प्रकाश ने हॉटस्पॉट एरियो का निरीक्षण किया। उन्होंने हॉटस्पॉट में रह रहे लोगों से व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। डीआईजी ने जिले के सभी हॉटस्पॉटों का निरीक्षण करते हुए व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। जनपद में पहुंचे नोडल अधिकारी डीआईजी चंद्र प्रकाश ने शामली के पंजाबी कॉलोनी, बड़ा बाजार, जैन मोहल्ला, प्रखंडी, सीबी गुप्ता कॉलोनी, राजपथ राय, गौशाला रोड, शांति नगर आदि स्थानों पर बनाए गए हॉटस्पॉट एरियो का निरीक्षण करते हुए लोगों से बातचीत की, जिसमें उन्होंने जिला प्रशासन द्वारा दी जा रही सुविधाओं के बारे में जानकारी हासिल की। उन्होंने लोगों से कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करें और सैनिटाइज का लगातार इस्तेमाल करें, सड़कों पर एकारण न निकले, यदि बाजारों में जाना है तो मास्क पहनकर ही जाएं। इसके अलावा उन्होंने शामली के समस्त थानों का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने अपराधियों की टॉप 10 लिस्ट के बारे में जानकारी ली और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान और कार्रवाई के बारे में भी जानकारी हासिल की है। कांधला में हरियाणा राज्य के पानीपत निवासी 30 वर्षीय कामिल पुत्र इरशाद अपनी 25 वर्षीय बहन परवीन के साथ बाइक पर सवार होकर जनपद मुजफ्फरनगर के कस्बे बुढ़ाना जा रहे थे। जैसे ही बाइक सवार भाई बहन क्षेत्र के गांव भभीसा के निकट पहुंचे तो मुजफ्फरनगर की ओर से तेज गति से आ रही सेंट्रो कार ने बाइक सवार में जोरदार टक्कर मार दी। भाई बहन को टक्कर मारने के बाद कार चालक ने दूसरी बाइक पर सवार क्षेत्र के गांव इस्लामपुर घसौली निवासी प्रशांत व उसके दोस्त कृष्ण निवासी भभीसा को भी अपनी चपेट में ले लिया। कार की टक्कर लगने से पानीपत निवासी कामिल की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि कामिल की बहन परवीन व दूसरी बाइक पर सवार प्रशांत व कृष्ण गंभीर रूप से घायल हो गए। कार चालक कार को मौके पर ही छोड़कर फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को कस्बे के राजकीय अस्पताल पहुंचाया। चिकित्सकों ने तीनों घायलों की हालत को गंभीर देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया। युवक की मौत की सूचना से परिजनों में कोहराम मच गया। सूचना पर मृतक के परिजन भी अस्पताल पहुंच गए। पुलिस ने मृतक के शव का पंचनामा भरकर पीएम के लिए भेज दिया। पुलिस फरार कार चालक की तलाश कर रही है। थानाध्यक्ष करमवीर सिंह ने बताया कि पीड़ित पक्ष की तहरीर मिलने पर मुकदमा दर्ज कर शीघ्र ही आरोपी कार चालक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाएगा। रविवार की देर रात गढ़ीपुख्ता थाना के एसआई मुनेश कुमार ने अपनी टीम के साथ मुखबिर की सूचना के बाद गोकशी के मामले में फरार चल रहे एक आरोपी गुरफान पुत्र इशवाक को उसी के घर से दबोच लिया। एसआई मुनेश कुमार ने बताया कि 3 माह पूर्व पुलिस ने गांव के ही मुनीर पुत्र हसरत के मकान में गोकशी होने की सूचना पर दबिश देकर मुनीर को मौके पर ही दबोच लिया था, जबकि मुनीर की पत्नी नजराना, गुरफान पुत्र इशवाक, जुबेर पुत्र हसरत छत के रास्ते फरार हो गए थे। पुलिस ने मौके से 30 किलो मांस भी बरामद किया था। पुलिस द्वारा ताबड़तोड़ दबिश के चलते एक अन्य आरोपी जुबेर ने न्यायालय में सरेंडर कर अपनी जमानत करा ली थी, जबकि गुरफान व नजराना अभी तक फरार थे। बीती रात पुलिस ने गुरफान को उसके मकान से धर दबोचा, जबकि नजराना अभी भी पुलिस की नजर से फरार चल रही है। गढ़ीपुख्ता थाने के एसआई अनुज कुमार व उनकी टीम ने मुखबिर की सूचना के बाद गोकशी के एक आरोपी वसीम उर्फ बोना पुत्र शकूर निवासी अम्बेटा रिदान थाना झंझाना को अम्बेटा रोड से पकड़ लिया। एसआई अनुज कुमार ने बताया कि 2 माह पूर्व गांव पेलखा के जंगल में गोकशी की सूचना के बाद पुलिस ने दबिश दी थी, जिसमें आरोपी मौके पर ही गिरफ्तार कर लिए गए थे, जबकि वसीम फरार हो गया था। पुलिस ने वसीम को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं दूसरी ओर पुलिस अधीक्षक शामली के आदेशानुसार चलाए जा रहे वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के कुशल नेतृत्व एवं क्षेत्राधिकारी थाना भवन के निकट पर्यवेक्षण में सूचना के आधार पर थाना भवन पुलिस द्वारा गोकशी में लिप्त वांछित एक सातिर गोकश साजिद पुत्र आस मोहम्मद निवासी ग्राम भैंसानी सलामपुर थाना भवन जनपद शामली को चरथावल बस स्टैंड से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिसके संबंध में थाना भवन पुलिस द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। भारत रत्न मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर रोटरी क्लब शामली मिड टाउन द्वारा दिया जलाकर भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की गई।
इस दौरान उन्होंने उनके जीवन चरित्र पर प्रकाश डालते हुए उनके द्वारा बताए गए रास्तों पर चलने का भी संकल्प लिया है। सोमवार को रोटरी क्लब शामली बिड्डाउन द्वारा शहर के बुढ़ाना रोड स्थित मां सावित्री देवी हॉस्पिटल में भारत रत्न व मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर दीपक जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर रितिना शुक्ला ने कहा कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारतीय मिसाइल मैन के जनक हैं। जब कलाम ने देश के सर्वोच्च पद यानी 11वें राष्ट्रपति की शपथ ली थी तो देश के हर वैज्ञानिक का सर गर्व से ऊंचा हो गया था। वे मिसाइल मैन व जनता के राष्ट्रपति के रूप में प्रसिद्ध हुए। इस दौरान रोटरी क्लब के पदाधिकारियों ने दीप प्रज्वलित कर उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। मौके पर अजय बाबू शर्मा, डॉक्टर नीलम शुक्ला, डॉक्टर अजय श्रीवास्तव, गौरव अग्रवाल, सुभाष दीवान, संदीप विश्वकर्मा, आलोक जैन आदि मौजूद रहे हैं। किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी शामली को सौंपा, जिसमें उन्होंने किसानों के बकाया गन्ना भुगतान और किसानों को आवारा पशु से निजात दिलाए जाने की मांग की है। सोमवार को किसान यूनियन के अध्यक्ष चौधरी सबित मलिक के नेतृत्व में पदाधिकारियों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी जसजीत कौर को सौंपा, जिसमें उन्होंने कहा कि आवारा पशुओं से किसान बहुत परेशान है। किसान फसलों का नुकसान नहीं सह पा रहे हैं। जब किसान की फसल ही नहीं बचेगी तो किसान खाएगा क्या और कैसे देश का पेट भर पाएगा। उन्होंने कहा कि एक महत्वपूर्ण योजना शुरू की गई थी जिसमें सभी आवारा पशुओं को गौशाला में रखकर उनकी देखभाल करनी थी, लेकिन शामली जनपद में अभी भी सारे गोवंश खुलेआम घूम रहे हैं जो किसानों की फसलों को बर्बाद कर रहे हैं। किसान रात भर जाकर फसल की निगरानी करते हैं और जैसे ही पशुओं को मौका मिलता है तो निगरानी हटने के बाद पशु फसल को खा जाते हैं। अब ऐसी स्थिति में किसान क्या करेगा। किसानों के सामने भुखमरी पैदा हो गई है। उन्होंने कहा कि गन्ना भुगतान भी नहीं हो पा रहा है, जबकि सरकार ने 14 दिनों में गन्ना भुगतान कराए जाने का वादा किया था, लेकिन मिल मालिक सरकार की नहीं सुन रहे हैं। गन्ने का भुगतान नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा उन्होंने जिलाधिकारी से मांग की कि गाँव कुड़ाना में गोवंश द्वारा फसल नुकसान की भरपाई का मुआवजा दिए जाने के लिए कार्रवाई की जाए। गाँव के स्थित CSC में स्वास्थ्य विभाग के सभी उपकरण, एक्सरे मशीन, ECG मशीन, पैथोलॉजी जांच, इमरजेंसी डॉक्टर आदि की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। अस्पताल के रास्ते को स्वच्छ करते हुए नालियों का निर्माण कराया जाए। गांव के सभी प्राइमरी पाठशाला में पेयजल योजना के तहत शुद्ध पानी पहुंचाया जाए। शिवसेना प्रमुख व महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के 60वें जन्मदिवस पर शिवसेना शामली इकाई ने केक काटकर जन्मदिवस मनाया है। इस दौरान भगवान से उनकी दीर्घायु की कामना की गई। सोमवार को शिवसेना शामली इकाई द्वारा शिवसेना प्रमुख व महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के 60वें जन्मदिवस पर धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए केक काटा गया और एक दूसरे को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी गई। मौके पर उन्होंने भगवान से उनकी दीर्घायु करने की भी कामना की है। जमीयत उलमा हिंद के पदाधिकारियों ने ईद उल अजहा पर्व पर कुर्बानी, साफ सफाई एवं बिजली की आपूर्ति कराए जाने की मांग को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। सोमवार को जमीयत उलमा हिंद के जिला सदर ने जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर कहा कि माह अगस्त को पहली, दूसरी और तीसरी तारीख में बकरीद का पर्व आने वाला है, जिसमें मुस्लिम समाज इस लोकतांत्रिक देश में अपने धर्म के अनुसार ईश्वर के नाम पर जानवर की कुर्बानी करते हैं। उन्होंने इस धर्म पर्व के दायित्व को पूरा करने में जिला प्रशासन से सहयोग देने की अपील की है। पिछले कई वर्षों से ये संज्ञान में आया है कि कुछ गांव में ईद उल अजहा के पर्व पर कुर्बानी नहीं हो पाती है, जिस कारण वहां के लोगों को आने जाने में दुश्मनी का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि प्रशासन के सहयोग से अन्य क्षेत्रों में उनके लिए सुरक्षा प्रदान की जाए, जिसके उनके साथ साथ कोई भी अनहोनी घटना न हो सके। कोविड-19 के दौरान कुर्बानी करने के लिए उन्हें अपने गांव में घरों के अंदर छोटे बड़े जानवर को कुर्बानी करने की इजाज़त दी जाए। उन्होंने मांग की कि कुर्बानी इस समय पर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए कुर्बानी करने का शासनादेश जारी हुआ है, जिसमें साफ सफाई करने एवं बिजली पानी की आपूर्ति कराए जाने की मांग की गई है। रक्षाबंधन में कुछ ही दिन शेष हैं। कोरोना संक्रमण के चलते बहनें बाजारों के साथ साथ ऑनलाइन डिजाइनर की राखियां भी खरीदने में जुटी हुई हैं। शॉपिंग साइट्स पर गिफ्ट पैक भी उपलब्ध हैं और ऐसे में भाई भी बहन के लिए गिफ्ट ऑर्डर कर रहे हैं। बहनें दूसरे शहरों में रहने वाले भाइयों को राखी भेज रही हैं। ऐसे में डिजिटल बाजार यानी ऑनलाइन शॉपिंग साइट के अलावा बाजारों में भी राखी की जमकर खरीदारी की जा रही है। भाई बहन के प्यार के प्रतीक रक्षाबंधन का पर्व आगामी 3 अगस्त को मनाया जाएगा। रक्षाबंधन पर्व में कुछ ही दिन का समय शेष रह गया है। सोमवार को 2 दिनों के लॉकडाउन जैसे ही खुला तो बाजारों में दुकानों पर बहनों की भीड़ इकट्ठा हो गई।
युवतियां तथा महिलाएं बाजारों में राखियां खरीदने के लिए पहुंची, जहां रंग बिरंगी तथा आकर्षक डिजाइनों की राखियों की खरीदारी की गई। दुकानदार बताते हैं कि कोरोना वायरस के चलते वैसे तो राखियों की खरीदारी कम हो रही है, लेकिन उसके बावजूद अधिकतर महिलाएं अपने भाइयों को राखी पहुंचाए जाने के लिए राखियों की खरीदारी कर रही हैं। वहीं दूसरी ओर कोविड-19 के चलते युवा वर्ग बाजारों में जाने से बच रहा है, जिस कारण ऑनलाइन राखियां को भी खरीदा जा रहा है। वैसे तो इंटरनेट की दुनिया में शॉपिंग साइट की अनेकों साइटें हैं, लेकिन युवा वर्ग कुछ ही साइटों पर विश्वास करता है। युवतियों का कहना है कि साइट पर कम कीमत में अच्छी राखियां मिल जाती हैं, तो बाजार में क्यों जाना पड़े। शनिवार व रविवार को 2 दिनों के लॉकडाउन के बाद सोमवार को खुले बाजारों में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। पुलिस की शिथिलता के चलते दुकानदारों ने सवेरे 9 बजे से पहले ही दुकानों को खोलना शुरू कर दिया था, जिसके चलते लोगों की भीड़ सवेरे से ही बाजारों में होनी शुरू हो गई थी और दिन भर सड़कों पर जाम की स्थिति बनी रही। बाजारों के हालात बद से बदतर रहे। भीड़ भाड़ होने से सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो सकी, जिस कारण कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा भी बना हुआ था। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस को फैलने से रोके जाने के मद्देनजर पूरे प्रदेश में शनिवार व रविवार का लॉकडाउन लगाया गया था। सोमवार को 2 दिनों के लॉकडाउन के बाद जैसे ही बाजार खुले तो लोगों की भीड़ बाजारों की ओर दौड़ पड़ी। वैसे तो जिला प्रशासन द्वारा सवेरे 9 बजे से शाम 7 बजे तक बाजारों को खोले जाने का समय निर्धारित किया गया है, लेकिन सोमवार को दुकानदारों को सवेरे 8 बजे से ही दुकानें खोलना शुरू कर दिया गया था। कई स्थानों पर दुकानें सवेरे 7 बजे से 6 बजे से भी खोली गई। शहर कोतवाली पुलिस की शिथिलता के चलते लोगों की भीड़ सवेरे से ही बाजारों में लगनी शुरू हो गई थी। शहर के माजर रोड, भिक्की मोड़, सुभाष चौक, बड़ा बाजार, नया बाजार, कबाड़ी बाजार, फव्वारा चौक, दिल्ली रोड आदि स्थानों पर वाहनों से जाम की स्थिति बनी रही, जिससे दिन भर जाम की स्थिति रहने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। जबकि शहर के पुरानी सब्जी मंडी में ग्राहकों की भीड़ सब्जियों पर टूट कर पड़ी। इस दौरान शारीरिक दूरी का पालन नहीं किया गया, जिससे कोरोना संक्रमण का खतरा भी बना हुआ था। बाजारों में भीड़ को कम करने तथा शहर के मुख्य चौराहों पर लगने वाले जाम से लोगों को निजात दिलाए जाने के लिए कोई भी पुलिसकर्मी तैनात नहीं पाया गया, जिससे लोगों को लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ा। और इन्हीं खबरों के साथ समाचार बुलेटिन यही समाप्त है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।